टू कॉल मिस्टर आदर्श कुमार, प्लीज कॉन द स्टेज। अभी हम लोग के बीच आदर्श कुमार उपस्थित है, एक जोरदार ताली देके इनका स्वागत कीजिए आप लोग। और देखिए काफी मेहनत करते हैं, काफी दिल वाले हैं, देख रहे हैं चेहरा पे कितना रौनक है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, काफी मेहनत करते हैं और इनका मेहनत का परिणाम आप लोग को दिख भी गया है, बहुत ही बेहतर रिजल्ट लाए। आइए ना अभिषेक जी, देखिए जब आते हैं तो अभी पूरा मिठाई उठाई लेके आए हैं। ऑफिस में थोड़ा हंडी लगा दीजिए। कोई है क्या? ठीक है, तनी फोटो वोटो खींचिएगा, तनी वीडियो अच्छा से। अब आज के जमाने में तो मेन चीज है फोटो। कहीं शादी ब्याह होता है किसी का तो आप देखते होइएगा, पंडित जी लोग क्या बोलता है कि ये रस्म कीजिए, लेकिन कैमरा वाला बोलता है कि ना ना अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी तनी जले पूरा वो डिजाइन अपना बनाता नहीं है तब तक वो छोड़ता नहीं है। मेन कोई भी जग जुप हो रहा है, कोई भी पूजा पाठ हो रहा है तो मेन है कैमरा वाला। यदि कैमरा वाला सही से काम नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आइए हम लोग इनसे बात करेंगे और बहुत ही लाजवाब तरीके से मेहनत किए थे। और कैसे मेहनत किए थे, कुछ ना कुछ तो यूनिक जरूर किए होंगे तभी तो इनका इतना बेहतर मार्क्स आया है। तो कैसे मेहनत किए थे इनसे हम लोग दो चार शब्द सुनेंगे। माई सेल्फ आदर्श कुमार एंड आई एम फ्रॉम मोतीपुर, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। मैंने इस साल एग्ज़ाम दिया था 12th का इंटरमीडिएट, जिसमें कि मुझे टोटल 427 नंबर आए हुए हैं और मैथ में स्पेशली 96 मार्क्स। और इसका पूरा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा अपने सर को, जिन्होंने मेहनत किया और मुझे इस सफल तक अभी तक लाए हैं, इतना उस तक। पहले हम भी मतलब मैथ में बहुत वीक हुआ करते थे। 11th मेरा पूरा मतलब नहीं समझ में आया था। 12th में भी मैथ तो मतलब बहुत डर लगा था हमको मैथ में कि होगा या नहीं होगा हमसे। फिर सर को बताया, मतलब ये सब बात हम सर को बताया कि सर ऐसे ऐसा बात है, तो सर बोले कोई बात नहीं, आप पढ़िए, हमारे यहाँ सब स्ट्रांग होगा। और सर ने वैसे ही मेहनत करके मुझे इस मुकाम तक अभी तक लाए हैं सर। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो वीक है तो इस सोचना नहीं है कि नहीं मैं वीक हुई वैसा हूँ ऐसा हूँ, मतलब सर के पास अब आ गए हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सर की हो गई है। अब सर आपको पढ़ाकर ऊंचे मुकाम तक ले जाएंगे, इसलिए आप लोग चिंता नहीं कीजिए अब कोई बात का। और ये सर जो क्लास वर्क कराते हैं, आप लोग को डीपी भी देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, इस सब मतलब ज़्यादा कर फोकस कीजिएगा। अगर ये सब क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाता है, तो आप फिर एग्जाम में आपको कोई नहीं, अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। अगर आप अच्छे से असाइनमेंट कर लेते हैं तो आपका पूरा ये क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम का। और ये क्लास वर्क और डीबीपी करते हैं तो उससे पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और इसके अलावा कुछ है नहीं एग्जाम में, तो आप अच्छा से स्कोर कर पाएंगे। अगर आप लोगों का 11th भी वीक है तो कोई दिक्कत नहीं, सर मतलब पढ़ाएंगे ना आगे तो पूरा मतलब समझा के चलेंगे। और सर का पढ़ाने का भी तरीका बहुत अलग है, और सबके यहाँ पढ़े होंगे और यहाँ पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता चला ही होगा। मोटिवेट भी करते हैं, बीच में सर का शायरी भी बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। इस तरह आप लोग भी मेहनत कीजिए, लगभग 2-3 घंटा पढ़ा कीजिए, मैथ को सेल्फ स्टडी भी कीजिए। ये नहीं कि अब सर पे ही पूरा डिपेंड होगा, सर जो पढ़ाएंगे वहीं पढ़ेंगे। सर पढ़ाएंगे वो पढ़िए, इसके अलावा सेल्फ स्टडी भी कीजिए उसको घर पे जाके। बोलिए बोलिए। सेल्फ स्टडी आप पे डिपेंड है, अगर आपको जल्दी समझ आता है तो कम कीजिए, अगर ज़्यादा समझ आया तो मतलब लेट से समझ आता है तो ज़्यादा देर तक कीजिए। हम 1 से 1.5 घंटा करते थे सेल्फ स्टडी। हाँ, केवल मैथ का। सबको मतलब सब सब्जेक्ट 2-3 घंटा पढ़ते थे, पूरा ओवरऑल मिला के 7-8 घंटा में पूरा सलट देते थे। पूरा क्लास का मतलब 7-8 घंटा उसके अंदर। हाँ, रूम पे। अब ये नहीं कि कंटिन्यू 7-8 घंटा बैठ गए। सुबह पढ़ लिए 1-2 घंटा, फिर दोपहर में पढ़ लिए, फिर शाम को पढ़ लिए, अगर रात को मैं तो रात को ही पढ़ लिए। कभी भी पढ़, ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू ही पढ़िए, कंटिन्यू जरूरत नहीं है कंटिन्यू, लेकिन पढ़ाई में कंटिन्यू रखिएगा। इसमें अगर टाइम नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई में कंटिन्यू आपको रहना होगा। फिजिक्स याद कर लीजिए। अब हाँ, अब ये नहीं कि बैठ के और एक लाइन से सबको पढ़ने लगे, तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। गैप देना जरूरी है। 2 घंटा सुबह पढ़िए, दोपहर में पढ़िए, शाम को पढ़िए, मन हुआ रात को ही पढ़ लीजिए। लगातार का गलती मत कीजिएगा आप लोग। यस सर।
उससे बहुत बेनिफिट होता है। अगर आप उसको मतलब पूरा क्लियर कर लेते हैं तो 90% क्वेश्चन उसी से आता है। इस बार का जो क्वेश्चन था 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आया था वो बहुत मतलब देखा है तो वो सॉल्व हुआ था 4-5 पन्ने में, लेकिन सर उस टाइप के क्वेश्चन बताए थे और सर इस तरह से मतलब समझा देंगे कि आप लोगों को लगेगा नहीं कि हार्ड है। जो बच्चा पहले से देखा है कि इतना बड़ा सॉल्यूशन है तो उसको लगेगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन अगर यहाँ पे पढ़े हुए हैं तो सर इस तरह मतलब हर एक स्टेप को समझाएंगे कि पूरा मुंह पे आपको याद हो जाएगा। और उसी तरह समझाया तो हम बना कर आए, मतलब हम बनाए तो हमको देखे हुए क्वेश्चन तो हमको भी नहीं लगा कि बन जाएगा, लेकिन सर एक बार समझाया था कि कभी भी क्वेश्चन देखे घबराइए मत, उसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करते गए बनते गए आराम से अपने आप। सर का सब बात याद है कि यहाँ पे क्या करना है कैसे क्या करना है, इसलिए बोलते हैं सर पे फोकस कीजिए आप लोग, सर का बात मानिए। देखिए अगर आप लोग हैं मतलब कि बच्चे पहले पढ़ते तो भूल जाते हैं बहुत कुछ, जैसे शुरू में सर चैप्टर पढ़ाएंगे मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स, वैसे तो खैर बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन मान लीजिए कभी आप भूल जाते हैं तो उस समय टेस्ट सीरीज जब कराएंगे तो सर पूरा इसका मतलब रिपीट करवाएंगे, तो उस समय आप भूल भी जा गए होंगे तो उसको पूरा रिपीट करवा देते हैं सर, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा मतलब एग्जाम में 90 to 95% क्वेश्चन आ जाएगा। टेस्ट सीरीज कर लिए तो मतलब कि एग्जाम में बैठने से डर नहीं लगेगा आपको, थोड़ा भी पूरा कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे हम। और बस 90 से 95% क्वेश्चन लगेगा। इस बार तो हमको लगा 95% तक लगा था, तभी तो हमको इतना अच्छा मार्क्स आया। मतलब आप लोग मैथ के लिए डरिए मत, मैथ के लिए सर है। मतलब आप लोग सर के साथ पूरा लास्ट तक जुड़े रहिएगा, लास्ट तक जब तक टेस्ट सीरीज सर चलाते हैं तब तक आपको पढ़ना होगा इनके साथ तक। ये नहीं कि बीच में कुछ दिन पढ़े अगर कुछ नहीं समझ में आया तो छोड़ के चल गए, नहीं समझ में आया वो सबके साथ होता है। मैं लास्ट तक सर के साथ मारा, यहाँ तक कि जाने के बाद ऑनलाइन क्लास भी किया था मैं घर पर जाके, तो ये सब बहुत बेनिफिट करेगा और लास्ट तक सर के साथ आप लोग बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा कि आप आए, दिल गार्डन गार्डन हो गया। देखिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट होइएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा परफेक्ट नहीं बनिएगा। तो परफेक्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। मान लिया कि आपके पास 10 गो दोस्त हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको अपने दोस्ती पे पकड़ रहे और दोस्ती आपका बढ़ते रहे, तो क्या करना होगा, तो जितना दोस्त है आपका वो सबको मिला जुला के रखना होगा, ऐसा रखना होगा कि आप में से वो छटके नहीं, और डेली बाई डेली आपको दोस्त भी बनाना होगा। ये नहीं कि आप नया नया दोस्त बना रहे हैं और जो पहले से दोस्त है वो आपके पास से भाग रहा है, तो जब आपके पास से अपना आदमी भागेगा ना तो आपका शिकायत करेगा, माने आपके बारे में बढ़िया फीडबैक नहीं देगा। तो इसलिए आपका जो अपना है उसको निकलने नहीं देना है, और जो नया नया लोग है वो लोग से मिलते भी चलना है, तो आपका सर्कल क्या होगा, बड़ा होगा। तो सीधे शब्द में ये समझिए कि आपको पढ़ना है, आपको आगे जाना है, बेहतर करना है, तो जो पढ़ाई हुआ है उसको रिपीट करते रहना है, उसको उसका रिवीजन करते रहना है, और डेली बाई डेली नए नए कंसेप्ट सीखना है। तो समझिए आपके पास बहुत सारा कंसेप्ट हो जाएगा और आने वाले दिनों में आप बहुत बड़े इंसान बनिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आइएगा। और देखिएगा आपको एक पंक्ति हम हमेशा बोलते रहते हैं, आपको एक बार फिर से हम बोल देते हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ भी नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। हौसला बना के रखिए, निश्चित रूप से आगे जाइएगा आप। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगली पंक्ति है इसमें कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और क्या कमी रह गई है देखो और सुधारो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए आपको मेहनत करना होगा, आपको आगे जाना है तो आपको मेहनत करना होगा। मेहनत नहीं कीजिएगा, सोचिए कि बिना मेहनत किए हम आगे बढ़ जाए, तो इतना जानिए सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। आपको सफल बनना है तो आपको मेहनत करना होगा और कंटिन्यू मेहनत करना होगा। कंटिन्यू मेहनत नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। बहुत लोग में क्या है कि कोई चीज किसी चीज के बारे में सुनेगा
सुनेगा कि यूपीएससी बहुत बढ़िया है, बीपीएससी बहुत बढ़िया है, सुन लिया, आईआईटी बहुत बढ़िया है, सुन लिया, सुन के वो सपना सजा लिया कि हम आईआईटी कर जाएंगे, हम एनडीए कर जाएंगे, एयरफोर्स कर जाएंगे, सुन लेगा, गाइड खरीद लेगा, एक दो दिन खूब पढ़ेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, अच्छा ठीक बा बिहान पढ़े, परसों पढ़ेंगे, छोड़ा है ना, दो चार दिन बाद से पढ़े, उसके बाद उसका क्या हो जाता है, उस पर काम करना वो छोड़ देता, उस पर टाइम देना वो कम कर देता है, जिसकी वजह से उसका सफलता, उसका मंजिल उससे दूर हो जाती है। तो आपको यही काम करना है, किसी काम में लगना है, किसी काम में लगना गलत बात नहीं है, लगना है, लेकिन उसमें कंटिन्यू लगे रहना है, इन्हें कि लगे आ लगे हैं, ऐसा ही क्या करते वो तो पढ़ा था नहीं, तो वैसे नहीं होगा। पढ़ रहे हैं मतलब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने बैठे हैं मतलब आप पढ़ने बैठे हैं, आप क्लास आए मतलब क्लास आए। बहुत बच्चा को देखिए क्लास में आता है और क्या करते हैं कि सर इधर बता रहे हैं और वो क्या करते हैं, मोबाइल इन्हें टिप टॉप करता है, क्या हाल है कैसे हैं, वो अपना मैसेजिंग कर रहा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। आप ही बताइए प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। मान लिया कि हम यहाँ बोले -2 और आप मैसेज भेजने के चक्कर में आपका माइनस छूट गया, आपको केवल सुनाई दिया 2, तो हम पूछेंगे क्या रिजल्ट आया था, बोलेगा 2, लेकिन हम क्या बोले थे -2, तो आपका माइनस कहाँ छूटा, जो मैसेज कर रहे थे उधर चला गया। तो इस चीज पे हम लोग को थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि टाइम जो आपके हाथ से निकल जाएगा ना एक बार, वो कभी रिटर्न नहीं आ सकता है। टाइम का कोई कीमत नहीं होता है, टाइम को कोई खरीद नहीं सकता है, अनमोल चीज है। तो इसलिए हमको काम ऐसा करना है, इस हिसाब से काम करना है कि जो टाइम आपके पास से जो निकल रहा है उसका सदुपयोग होना चाहिए। इतना जानिए कि यदि आपका प्रेजेंट अच्छा है ना, हेलो हेलो हेलो, यदि आपका प्रेजेंट अच्छा है तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा और आपका पास्ट भी अच्छा होगा। यदि आज आप खुश हैं तो कल भी खुश रहेंगे इसी पैटर्न पे, और कल भी खुश थे ये भी नजर आता है। किसी को देखिएगा हमेशा दुख रोते रहता है कि पैसा क्या बड़ी दुख हुआ, बहुत है, बट वो रो रहा है, तो आज भी रोया, प्रेजेंट में रो रहा है, फिर कल भी रोएगा, उसका आदत है, परसों भी रोएगा, तरसों भी, चूंकि रोने का आदत है तो रोएगा। तो आप बताइए जब इसका प्रेजेंट भी रोने में गुजर रहा है और फ्यूचर भी उसका आदत है तो वैसे ही रोने में गुजरेगा, तो क्या उसका पास्ट जो है रोने में गुजरेगा कि नहीं, गुजरा कि नहीं गुजरा, तो वही चीज है। इसलिए हमेशा जिंदगी को खुशहाल बना के रखिए। कोई देखिए लाइफ में छोटा बड़ा परेशानी आते रहता है, बहुत बच्चा को देखिएगा खूब तैयारी करता है, बैक मार देता है एक पेपर में, तो क्या हो जाएगा, बैक लग गया तो क्या करेंगे, अपना प्राण थोड़े निकाल लेंगे, माथा को दीवार में लड़ा के फोड़ थोड़े लेंगे, देखेंगे कमी कहाँ हुआ था, उस कमी को सुधारेंगे। आपको हम क्या बोले हैं कि क्या कमी रह गई है देखो और सुधारो तुम। जब तक आप अपनी कमी को पहचानिएगा नहीं तब तक आप आगे नहीं जा सकते हैं। और सबसे अच्छा मित्र आपका वही हो सकता है जो आपकी कमियों को बतावे। सबसे अच्छा मित्र वो नहीं है जो केवल आपके मुंह पे खूब बड़ाई करे, बात है तो खूब अच्छा बढ़े, खूब गर्दा उड़ावता रहे, खूब तोर नाम चलता, तो उससे नहीं होगा। सच्चा मित्र वही है जो आपका खास ख्याल रखे और आपकी कमियों को केवल बतावे। हर आदमी मुंह पे तारीफ करता है और पीछे में छुड़ा लेके भिड़ा रहता है, जनरली यही ना चलता है, हर आदमी यही करता है। तो हम लोग को क्या करना है कि ऐसा दोस्त बनाना है जो आपकी कमी को बताए, ये नहीं कि कहे कि बाप रे तुमसे सुंदर तो इस दुनिया में कोई नहीं है, नहीं तो कहे कि बाप रे तुम कितनी खूबसूरत हो, तोरा बिना तो हम जी ना पाई। अब आप ये बताइए इससे पढ़ाई होगा, सारा पढ़ाई आपका ब्रेक हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरह के तितलियों से दूर रहना है, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो आप लोगों को हम यही कहेंगे कि खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, जितना इनका मार्क्स आया बहुत बढ़िया है। हम चाहेंगे कि आप दुनिया के जिस भी फील्ड में जाइए बहुत बड़े अधिकारी बन के निकलिए, ये मेरी तरफ से शुभकामना भी है, आशीर्वाद भी है। तो आइए कि इनको मेडल हम लोग पहनाएंगे पहले, फिर दीवाल घड़ी, मिठाइयों लाए हैं, ओहो तो पहले मिठाई खाया जाए। खाइए ना मिठाइया जी, गजब हाल है।
और मिठाई खा के जाइए, इनको पूरा मिठाई खिला के भेजिएगा, मैंने आप ही खाइएगा। अब बताइए मोतीपुर से आए बिना खैले जाएंगे तो इनको दिक्कत होगा कि नहीं? रास्ता में भूख लग जाए, पहले खा लीजिए, बढ़िया फोटो नहीं आएगा। कल एगो फोटो खींचा गया समझे, अब कथी कहें आप लोग से, इन्हीं के गांव का शंकर सर यहाँ का कोई लड़का आया था, उन्हीं के कल स्टेटस में हम लगाए थे, कहाँ गया लड़का, वो अभी चला गया शायद, उसका माथा दर्द कर रहा था, तो वो आया, बहुत अच्छा लड़का, उसका 77 नंबर था, तेज बहुत है वो लड़का, सच में उसका मैथ्स में 90 अबव होना चाहिए, बट उसका थोड़ा कम आ गया है कुछ, हमको लग रहा है कि रिटोटलिंग में वो करेगा, बहुत बढ़िया नंबर आया, बहुत तेज है, बेस्ट टॉप किया है बहुत बार। तो वो कल आया था, लेकिन वो भी मिठाई लेके आया, मिठाई खिलाया तो थोड़ा, हम लोग मिठाई खाते हुए फोटो खिंचवा ले, ऐसा फोटो है, तो हम चाह रहे हैं कि वो ऐसा फोटो आज नहीं आए, थोड़ा अच्छा वाला है, थोड़ा उधर भी दिखा दीजिए, वो लोग भी खींच रहा तो नहीं, बढ़िया से खींच ले। हो गया, तो चलिए ना, तब आप कहाँ से आ रहे हैं कि हम वैसे ही खड़े रहे हैं? एक घड़ी भी इनको हम लोग देंगे, दीवाल घड़ी इनाम में हम देंगे, लाइए ना, हो गया, इसको मत ले जाइएगा। हाँ रुमाल है तो मान लिया। देखिए थोड़ा उधर भी बहुत लोग खींच रहा है फोटो।